5 महत्वपूर्ण गीता उपदेश। भगवत गीता एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन को गहराई से समझने में मदद करता है। यूं तो गीता में जीवन के हर पहलू का वर्णन है, पर इस लेख में हम केवल 5 उपदेशों की ही बात करेंगे जो सफल जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपदेश हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। मन पर नियंत्रण। गीता उपदेश कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। खुला मन इच्छाओं को जन्म देता है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और कई बार यह इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इंसान उनके पूरा ना होने की चिंताओं में डूबा रहता है। फिर चिंतित मन ना आपको आगे बढ़ने देगा और ना ही खुश रहने देगा। इसलिए मन को इधर उधर भटकने से रोकना सबसे जरूरी है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। मन पर नियंत्रण रख कर मनुष्य अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसके लिए शत्रु का कार्य करता है। स्वयं का आकलन। गीता उपदेश हर व्यक्ति के लिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हमारी सोच कैसी है, हम किसी स्थिति का सामना किस तरह करते हैं, हम कहाँ बेहतर हैं, कहाँ कमजोर है, हमारे अंदर कितना विश्वास है, आदि सब बातों को जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। इन्हें जान लेने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि जीवन के किस पहलू पर हमें काम करने की जरूरत है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्रोध पर काबू रखें। गीता उपदेश। भागवत गीता में क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और नरक का द्वार बताया गया है। जब चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी हम चाहते हैं, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध हमारी दुर्बलता से उत्पन्न होता है और यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाती है। गीता का यह उपदेश हमें समझाता है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि दिशाहीन होती है। जब बुद्धि दिशाहीन होती है तो तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए क्रोध को खुद पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश में बताया गया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। अपने आप को ऐसी स्थिति और परिस्थिति से दूर रखें जहां आपको क्रोध आता हो या आ रहा हो। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता उपदेश हमारा धर्म केवल और केवल अच्छे कर्म करते रहना है, बिना फल की इच्छा रखे। पर हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते। 5 स्पष्ट नजरिया। गीता उपदेश हमें किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी काम को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, तो उस काम में सफलता के आसार कम हो जाते हैं। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है, वैसे ही वो आचरण करता है, इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखें। गीता उपदेश के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं। निष्कर्ष। गीता उपदेश। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा कि गीता में दिए गए यह गीता उपदेश हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है इन्हें समझने और अपने जीवन में उतारने की। मैं खुद अपने अनुभव से यह बात कह सकता हूँ।
कुछ समय पहले तक मैं इन बातों को ज्यादा मानता नहीं था, शायद इसीलिए जीवन में काफी पीछे भी रह गया था। पर आज मैं हर गीता उपदेश को अपने जीवन में उतरने की कोशिश करता हूँ और खुश भी रहता हूँ।